कि सबसे पहले अपनी एक कंपनी क्रिएट करना है, डिफाइन कंपनी में जाके, है ना। आपने एक कंपनी भी क्रिएट करी ZADS नाम से, तो पोजीशन पे जाके देख लेते हैं क्रिएटेड है कि नहीं। ZADS नाम से क्रिएट करते हैं। हाँ, इरा डबल क्लिक करोगे दिख रही है। तो कंपनी बनाने का प्रोसेस तो हमें समझ आ गया है। उसके बाद सेकंड, कंपनी बनाने के बाद दूसरा काम होता है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कि अपना क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाओ। तो आपने अपने यहाँ से क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी क्रिएट करा, जैसे मैंने इस नाम से सेम नाम डाला, करेंसी डाला और सेव कर दिया। बाकी यहाँ पे कुछ लिमिट सेट कर सकते हो आप किसी के लिए। तो ये हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी जनरेट हो गया था। हम जो थर्ड टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम कहाँ से कर रहे थे, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको इस फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे इस जगह पे आएंगे, ये वाला पॉइंट होता है सबसे पहले, इस पे क्लिक करो। अब देखो फ्रॉम कंपनी कोड में 1310 डालना है और टू कंपनी कोड में ZADS। ZADS कौन सी कंपनी है, हमारी अपनी खुद की कंपनी है। तो अगर आपके सर्वर पर 1310 नाम से कंपनी क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, और नहीं क्रिएटेड है तो 0001 से आप इंटीग्रेट करोगे। यहीं पे मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है GL अकाउंट इन कंपनी कोड। क्या आपके सर्वर पे आपको GL चाहिए, तो आपने बोला यस मुझे GL चाहिए। भाई देखो दो ही ऑप्शन है, यस नो और कैंसिल। यस कर दोगे तो आ जाएगा, नो करोगे तो नहीं आएगा। लिखा है कंट्रोलिंग एरिया चाहिए क्या, क्योंकि हमें कंट्रोलिंग एरिया इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया हम मैनुअली बनाते हैं। अभी बनाया ना हमने क्रेडिट कंट्रोल एरिया, जहाँ से आप अपना डेटा पूरा कंट्रोल करते हो, तो उसको नो कर दोगे। दूसरा पार्ट लिखा था रेफरेंस कंपनी कोड हैज लोकल करेंसी। क्या आपको लोकल करेंसी चाहिए, यस, तो यस पे क्लिक कर दो। करेंसी में कौन सी करेंसी चाहिए, तो आपने लिख दिया INR, इंडियन रुपीज करेंसी चाहिए। उसके बाद इस तरीके से एक लिखा हुआ आएगा कि सर्टेन डेटा वॉज नॉट कॉपीड, कुछ ऐसा डेटा है जो कॉपी नहीं हुआ, तो क्या आप इस पे काम करना चाहते हो, तो आपने एंटर मार दिया। आपने बोला कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस पे एंटर मार दो। लिखा कस्टमाइजिंग सेटिंग इनकंसिस्टेंट, इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे नीचे इस जगह पे क्लिक कर दोगे आप। यहाँ पे लिखा है डू यू रियली वांट टू ट्रांसफर नंबर रेंज, क्या आपको आपके सर्वर पे एक जगह से दूसरी जगह नंबर रेंज चाहिए क्या, तो मैंने इसको कर दिया नो, क्योंकि नंबर रेंज हम मैन्युअली बनाते हैं। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो का। जैसे आप नो करोगे देखो आपका डेटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा, नीचे देखना। तो ये कॉपी हो गया, ये इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कॉपी हो रहा है, आप करना चाहते हो, मैंने बोला यस। ये विंडो खुलेगी, देखो ये हो गया। अब ये यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा टाइम लगेगा, देखो 97 पे आके रुक जाएगा। ये देखो 97 पे आके स्टक हो गया। अब ये 10-15 मिनट लगता है कम से कम इसको कॉपी होने में। देखो लिख रहा है कॉपी हो रहा है डेटा, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो जनरली हमने क्या कर रहे हैं, हम SAP के सर्वर पे अपना डेटाबेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। SAP का सर्वर क्या है, हमारा जो खुद का SAP जिसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें से क्या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंपनी में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर किस कंपनी से कर रहे हैं, उस कंपनी से जिस कंपनी में काम है। किस कंपनी में कर रहे हैं, जिसमें कंपनी जो ब्लैंक कंपनी, जो नई कंपनी है। तो एक वो कंपनी जिसके अंदर कोई भी काम नहीं है, हम उसके अंदर अपना सारा डेटा ट्रांसफर करेंगे। देखो आपको SAP को ना समझना पड़ेगा पहले कि व्हाट इज एक्चुअली SAP। तो SAP एक टूल है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी का डेटा मेंटेन करते हैं, बट उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, बिना उन सेटिंग्स को करे हुए आप काम नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ कि पहले कंपनी बनाना है, जैसे मैंने आज आपको बताया। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट था जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कि आपको क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना है, जहाँ से हमने अपना क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन करा। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाने के बाद आपने उसकी डिटेल्स चेक करी पोजीशन पे जाके और सेव करा। और दूसरा काम है इंटीग्रेशन, इस चीज को समझना है। देखो इंटीग्रेशन क्या है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। नोट्स तो सारे बने हुए हैं, देखो यहाँ क्लिक करो फिर ये विंडो खुलेगी, इस विंडो में यहाँ क्लिक करोगे फिर ये विंडो खुलेगी, यही तो बताया मैंने भी आपको। फिर यहाँ क्लिक करोगे फिर ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में क्या करना है, 1310 कंपनी डालनी है। टू किस में डालना है, जैसे मेरी कंपनी जॉब, मैं स्टैंडर्ड कंपनी जॉब लेके चल रहा हूँ, तो इसमें डाला। फिर यहाँ पे किसको यस करना है किसको नो करना है सब मेंशन है, लिखा हुआ है। इसको यस करना है, किसको यस करना है, GL को। फिर किसको नो करना है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया को नो करना है।
तो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा बहुत इजी तरीके से कि करेंसी चाहिए, यस करेंसी चाहिए, कौन सी करेंसी चाहिए, नीचे लिखा हुआ करेंसी INR चाहिए, इंडियन रुपीज करेंसी चाहिए। तो नोट्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बने हुए, बस आपका थोड़ा सा समझने का प्रयत्न होना चाहिए, बाकी बहुत इजी आपसे हो जाएगा। देखो एंटर मारा, फिर ये डेटा आ जाएगा। देखो सब एरो वरो लगा के रखे हुए हैं, देखो ये कि एरो पे क्लिक करो, ये बनाओ, इस तरीके से डिफाइन करो, फिर ये विंडो आ जाएगी। जब ये सेव हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा कि कंपनी कोड 1310 से डेटा कॉपी हो गया। तो हमारा क्या लिखा आएगा, हमारा 1310 से किस में कॉपी हो जाएगा, ZADS, ये हमारी स्टैंडर्ड कंपनी है। तो हमारा जितना भी ट्रांसफर डेटा हो रहा है 1310 से ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि यही कंपनी हो, कई सर्वर ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं बनी होती, 0001 बनी होती, किसी में 1000 बना होता है। तो आप कोई सी भी एक ले सकते हो, जो तीनों कंपनी का मैंने नाम लिया, आपके सर्वर पे एक जगह से दूसरी जगह इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जनरली इंटीग्रेशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को लाना इंटीग्रेशन है। तो ये वाला पार्ट देखो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया इंटीग्रेशन तक का। अब हमारी थर्ड क्लास शुरू होगी इसके बाद। तो अभी तक जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है ये सारा प्रोसेस, आपको यहाँ तक में कोई डिफिकल्टी लगी दोनों में से? जैसे इंटीग्रेशन वाला सही है, समझ में आ गया। वो उससे पहले जो एक वो था, जो आप बोला क्रेडिट कंट्रोल वाला, तो वो एक बार उसका वो सेकंड फेज बता देना बस। हाँ, क्रेडिट कंट्रोल एरिया में आपको अपना क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना होता है जनरली। जैसे मान के चलो, देखो समझा देता हूँ, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ना कॉपी हो रहा था, हम उस पर छेड़खानी नहीं कर सकते अभी, तो इसको मैं इस शीट पे समझा देता हूँ। देखो क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है जनरली, यही ना क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, जैसे स्टेप फॉलो करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी, देखो क्रेडिट कंट्रोल एरिया की। तो यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना है, तो अपने कंपनी का नाम डाल देना, करेंसी डाल देना, यहाँ पे कोई अमाउंट डाल देना। क्रेडिट लिमिट होती है कस्टमर के लिए, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, कंपनी देती है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो यहाँ पे डाल देना और देन इसको सेव कर देना। जैसे नीचे मैंने लिख रखा है डेटा बस सेव। बट इसमें सिर्फ क्या होता है कि आप जब ये बनाओगे सेव तो कर दोगे, लेकिन इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आई। देखो तो जब डिस्क्रिप्शन नहीं आती तो हम बैक आते हैं अगेन, और बैक आके पोजीशन पे जाते हैं ना, पोजीशन लिखा है आफ्टर सेव गो टू पोजीशन, कि पोजीशन पे जाओ और फिर यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन टाइप डाल देंगे, उसके आगे लिख देंगे उसके बारे में और सेव कर देंगे। लिखा हुआ है डेटा बस सेव। समझ में आ गया क्या? हाँ सर, अब आया सर। हाँ, तो ये एक्चुअली SAP क्या है ना, SAP एक टूल है जिसके अंदर हम अपना डेटा प्रॉपर मेंटेन करते हैं, एक जगह से डेटा कॉपी करके दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो SAP के अंदर बहुत बड़ा हमारा काम क्या है, काम यही है कि एक कंपनी है, उस कंपनी का जितना भी एवरी जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब जो लेन देन होता है, उसका हम रिकॉर्ड अपने सर्वर पे रख रहे हैं, बस यही SAP है। अब वो क्या रिकॉर्ड रख रहे हैं भाई, कितनी सेल हो सकती है, कितनी परचेज हो सकती है, बट उसको करने से पहले जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो करना जरूरी है। जैसे एक फोटोग्राफर होता है, वो फोटो खींचता है ना, तो फोटो तो खींचेगा, फोटो खींचेगी, बट उस फोटो के लिए कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितनी कंट्रास्ट चाहिए, कितना कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाके एक फोटो खींचती है। तो वो सेटिंग हम बैकग्राउंड की कर रहे हैं, तब जाकर हम SAP के सर्वर पे काम करेंगे। दोनों को समझ में आ गया क्या, क्लियर? तो यही था, ये तीन चीजें कर ली हमने। एक बारी फिर से दिखा देता हूँ, दूसरी बारी। ये तो देखो कंपनी बनाने में कल भी बता दिया था कि पहले एक कंपनी क्रिएट करो, तो ये आप कर ही लोगे कंपनी क्रिएट, ये तो मैंने आज भी कंपनी क्रिएट करके दिखा दी। तो कंपनी क्रिएट पहला टॉपिक, उसके बाद दूसरा क्या करोगे, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाओगे। ऐसे स्टेप्स फॉलो करना, ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे डाल के ये चीज़ें डाल दोगे, सेव कर देना। देखो सब कुछ लिखा हुआ है एक एक चीज़। जब सेव कर दोगे फिर ये विंडो खुलेगी, फिर पोजीशन पे जाना और पोजीशन पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देना। फिर तीसरा टॉपिक में ये आपने इंटीग्रेशन करना है कि आपको पहले स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर ये विंडो खुलेगी। जैसे ये विंडो खुलेगी पहले पे क्लिक करना, लिखा हुआ है, फिर ये विंडो खुलेगी, क्लिक करके यहाँ क्लिक करना है, फिर जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये विंडो खुलेगी। फिर यहाँ पे 1310 से डेटा कॉपी करना, मैंने जैसे ZADS में डाला, आप अपने नाम से कोई कंपनी बना लेना, उसमें डाल देना। फिर किसको यस करना है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि यस करो, फिर किसी को नो करो। यस और नो के पीछे सिर्फ यही रीजन है कि अगर चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार कंपनी मना करती है नहीं चाहिए तो नो कर देना कंपनी में जब काम करोगे,
वो बोल रहा करेंसी चाहिए क्या, देखो लिखा है, मैंने बोला हाँ करेंसी चाहिए। वो बोल रहा कौन सी करेंसी चाहिए, मैंने बोला INR पे काम करेंगे। फिर एंटर मार दो, देखो एरो एरो तक लगा रखे मैंने सारे। फिर ऐसा लिखा आएगा कि सर्टेन डेटा नॉट कॉपी, कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो करा तो इसलिए नहीं हुआ। देन ये कॉपी हो जाएगा, जब कॉपी हो जाएगा तो ऐसा लिखा आएगा यहाँ पे कि 1310 से ZADS में कॉपी हो गया। तो ये हमारे यहाँ तक का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो वो आएगा आपका ये वाला, ये थर्ड डे वाला, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, बिजनेस एरिया बनाना। बट ये बात का पार्ट है, पहले इससे पहले वो कंप्लीट होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आपका वेस्ट हो जाता है, समझ नहीं आता ना चीज़ें। तो एक बार मैं आपको पूछ लेता हूँ, एक बार फिर भी आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट करे हैं फर्स्ट डे में, तो आपको आज का टॉपिक इजी लगे डिफिकल्ट लगे? नहीं, इजी वैसे को बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। अब वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और थोड़ा रिकॉर्डेड क्लासेस देख लूंगा तो और अच्छे। हाँ डेफिनेटली, असली चीज वही है कि आप एक बार कर लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। तभी मैं पूछ रहा था कि सर्वर से वो नहीं चला, क्या है कैसा है। नहीं सर, चल गया वो, अब बस प्रैक्टिस करूंगा इसी को। बाकी देखो मैं आप लोगों को आसानी से पढ़ाता हूँ। अभी देखो सिर्फ 40 मिनट हुए हैं, अभी यहाँ से 20 मिनट और है। 20 मिनट में कम से कम 2 से 3 टॉपिक और हो सकते हैं, यानी कि 3 ही हो गया, 3 ही और हो गए तो 6 टॉपिक हो जाएंगे। बट फायदा क्या है सर अगर संडे, हेलो हाँ सर, अगर संडे को पॉसिबल हुआ तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं हम लोग, अगर मतलब आप फ्री हो तो नेक्स्ट संडे से। आवाज कट के आ रही है, थोड़ा सा ऐसा पीछे गाड़ियों की आवाज आ रही है ज्यादा, पता नहीं क्या बोला आपने। सर ये बोल रहा है कि संडे को अगर आप अवेलेबल हो तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए संडे को, सिर्फ संडे को आ सकते हैं। देखो वो क्या होता है ना, बैचेस होते हैं, और बैचेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैचेस होते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे ना सर कि एक क्लास संडे वाली वो शायद ऑफलाइन ले लें और सैटरडे वाली ऑनलाइन। हाँ वो तो आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, उसमें क्या ही है, पर अवेलेबिलिटी दिखनी पड़ेगी कि उस टाइम पे है कि नहीं। क्योंकि अब रात को देखो, अभी आपकी क्लास होती है 8 बजे, तो हाँ सर। जनरली 8 बजे तक तो बंद ही हो जाता है ऑफिस। हाँ सर, तो संडे को हम सुबह आ जाएंगे जिस टाइम आपका टाइम होगा। नहीं तो सुबह के बैचेस अलग है ना फिर। अच्छा, अलग अलग। हाँ जैसे आपके जो बैचेस टाइम है ना, फिक्स इसीलिए शाम को दिया है आपको, क्या कि आप फिक्स टाइम पे पढ़ सको। तो जैसे दूसरा टाइम है तो किसी और को दिया होगा, नहीं समझे आप। हाँ मैं समझ गया। हाँ बट फिर भी अगर मेरे को ऐसा कोई फ्री टाइम मिला, या बच्चों, कई बार होता है ना स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करते, उस दिन नहीं है तो मुझे पहले बता देते हैं, तो मैं आपको बुला के फिर सामने सामने करवा दूंगा, सही है। हाँ सर। हाँ बाकी देखो, आप सामने करो दूर करो, असली चीज एक ही है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी वो सारी चीजें आपके पास क्लियरिटी में आएंगी, है कि नहीं बताओ। यस सर। और इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत बेसिक से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और दो तो लोग हो आप, ज़्यादा है नहीं, तो जो भी डिस्कशन है आप ही के साथ होता है, और इधर उधर की कोई बात है नहीं कि क्या है कैसा है कब है। और प्रैक्टिकल हाँ पॉइंट टू सर। पॉइंट बात है, तो जब पॉइंट टू पॉइंट होता है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं चीज़ों को। हाँ तो बस वही कि हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा धीरे धीरे हो, लेकिन हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ अभी जाए। आपने देखा होगा, मैंने आपको जो भी समझा बहुत बेसिक्स लेवल से पढ़ाया है ना। तो आप देखोगे, देखो ये देखो कॉपी भी हो गया, डेटा लिखा है ना कि कंपनी कोड कॉपी 1310 टू इस कंपनी में, कि कंपनी का कोड कॉपी हो गया। यही चीज देखो यस यहाँ सर। पे नोट्स में लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से नोट्स पे देखोगे, जहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था ना अभी आपको कि कंपनी कोड कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो यहीं पे चीज डिफाइंड है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।